तैयार है? आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने आए हैं। कितनी भी ध्यान बटाने की कोशिश करी जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा, हमारी भूभागीय अखंडता से ज्यादा जरूरी दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं हो सकता है। 3 दिसंबर को आज हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप सबको याद होगा 15 नवंबर 2022, आज से ठीक 18 दिन पहले इंडोनेशिया की राजधानी बाली में मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, गलबैयां करते हुए, बड़ी आत्मीयता से लाल शर्ट पहनकर प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से, चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे थे। 18 दिन के बाद अत्यंत व्यथित, अत्यंत विचलित करने वाली खबरें आ रही हैं और उनके मुताबिक उत्तरी डेप्सांग में, उस इलाके में जहां पर चीन ने घुसपैठ करी हुई है और उसकी घुसपैठ बरकरार है, चीन ने वहां पर 200 स्थायी शेल्टर बना लिए हैं। ये 200 स्थायी शेल्टर LAC से 15 से 18 किलोमीटर के अंदर हमारी जमीन में गाड़े गए हैं, हमारी जमीन में खड़े किए गए हैं और ऐसा लगता है कि अपने अतिक्रमण और घुसपैठ के बाद चीन यहां पर स्थायी रूप से रहने की फिराक में है। हम सबका मानना है कि यह हमारी भूभागीय अखंडता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको ज्ञात होगा कि यह शेल्टर जो है, सैनिकों को हाड़ कांपते हुए जाड़े से बचने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे शेल्टर भारतीय सेना सियाचिन के ग्लेशियर में लगाती है और वही काम चीन ने यहां पर किया है। इनसे तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, स्थायी रूप से सैनिक उस जगह पर रह सकते हैं। लेकिन इन तमाम विचलित करने वाली खबरों के बीच में सुई पटक सन्नाटा है मोदी सरकार की तरफ से। एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, एक वक्तव्य नहीं आया है मोदी जी का, एक वक्तव्य नहीं आया है सरकार का, ना विदेश मंत्रालय का। इस मुद्दे पर मानो सांप सूंघ गया हो पूरी की पूरी सरकार को। और याद रखिएगा, कुछ चरण चुंबक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन डेप्सांग और डेमचौक दोनों में चीनी घुसपैठ हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। उनकी मौजूदगी के कारण भारतीय सेना आज पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13 और 14 तक गश्त नहीं कर पा रही है। और खबरों के ही मुताबिक, जिसकी पुष्टि तमाम सैन्य अधिकारियों ने करी है, खबरों के ही मुताबिक हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक ना गश्त कर पा रहे हैं और जो नया बफर जोन है वो हमने अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक बनाने का भी दुष्कर्म किया है। अब आपको याद होगा कि इस पर हम लोगों ने पहले भी इस मंच से बात करी है और फिर से उसको दोहरा देते हैं कि ये डेप्सांग का इलाका इतना स्ट्रेटेजिक, इतना सामरिक क्यों है। ये वही इलाका है जहां से होकर हमारे टैंक ऊपर जाते हैं, ये वही इलाका है जहां से आपूर्ति होती है सियाचिन में हमारी सेना के लिए, ये वही इलाका है जहां से कुछ दूरी पर DBO की हवाई पट्टी, और ये वही इलाका है जहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चीन जो है वो एक बड़ा हाईवे बना रहा है। तो हर तरह से, सरहद की सुरक्षा से, भूभागीय अखंडता से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, ये अत्यंत स्ट्रेटेजिक, अत्यंत महत्वपूर्ण इलाका है। इसके साथ खिलवाड़ रत्ती भर भी नहीं हो सकता है। लेकिन मुद्दे सिर्फ ये नहीं है, ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो हम आपके साथ अभी साझा कर लेंगे। कैमरे के लिए दिखा दे रही हूं, ये सैटेलाइट इमेजेस अभी हम आपके साथ साझा करेंगे, कलर्ड में और उभर कर आएंगी। इन सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक कुछ और गंभीर और कुछ और तथ्य सामने आ रहे हैं। पैंगोंग त्सो झील के बगल में चीनी निर्माण, जिसमें PLA का डिवीजन मुख्यालय, गैरिसन, आर्टिलरी और एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए, हथियार के लिए आश्रय बनाया गया है। 2 साल में बनाए गए बख्तरबंद इस सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर एक नए रेडोम, एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है, नए रेडोम का निर्माण किया गया है। 2 माइक्रोवेव टावर लगे हैं। पैंगोंग त्सो झील के पास अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जो चीनी निर्माण चल रहा है वो इस
सैटेलाइट इमेज से साफ होता जा रहा है। इस सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चला है कि रेडोम, जिसका मैंने जिक्र किया, जो गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके कुछ ही दूर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस पुल के दोनों तरफ डेक हैं। इससे आने जाने में चीन की सेना को, उनके सैनिकों को त्वरित सुविधा होगी। अब यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम तो ऐसा है कि लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन यह सब शायद मोदी जी के मौन, शायद मोदी जी के चुप रहने, शायद मोदी जी की जो क्लीन चिट दी गई थी, कोई घुसा हुआ नहीं है, उसी से चीन का दुस्साहस लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि यह बेधड़क विस्तारवाद, यह निर्लज्ज घुसपैठ चीन तभी कर सकता है जब हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने हुए हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर और मुंह में दही जमाकर अगर सोचा जाए कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा, तो वो निवारण नहीं होगा। आप सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ जरूर कर रहे हैं मोदी जी। ये हम जरूर इस मंच से और तमाम और मंचों से कहते हैं। आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, छुई मुई बन जाते हैं, कोई आपको कह दे, आपकी पूरी ट्रोल सेना लग जाती है। लेकिन क्या देश से बड़े हैं आप? इस देश की भूभागीय अखंडता पर आज खतरा मंडरा रहा है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक चीन हमारे घर में घुसकर बैठा हुआ और हमारे घर में घुसकर अब स्थायी शेल्टर बना रहा है, और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और आप चुंबक और आपकी ट्रोल आर्मी और सारा वो प्रोपेगेंडिस्ट चुप है। आप इस देश से बड़े हो गए। इसलिए हमारे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल हम तब तक पूछेंगे जब तक जवाब ना मिल जाए। स्थायी शेल्टर और स्ट्रक्चर की इन खबरों पर मोदी जी चुप क्यों है? इसकी अनदेखी क्यों करी जा रही है? क्या चीन की हरकतों से सरकार अनभिज्ञ है या जानबूझकर चुप बैठी है? हमारी जमीन में बने इन शेल्टरों और स्थायी ढांचों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? डेप्सांग और डेमचौक जैसे सामरिक इलाकों से चीनी सेना को खदेड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? सरकार सजग क्यों नहीं है? और मैं इन फर्जी राष्ट्रवादियों से यह जरूर पूछना चाहती हूं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना देशभक्ति है? क्या इस पे चुप रहना देशभक्ति? अगर है तो बोलिए, और अगर नहीं है तो शर्म कीजिए, कान पकड़िए, माफी मांगिए और आगे कार्रवाई कीजिए। और अंत में वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर सैनिक पूछना चाहता है, जो हर सैन्य अधिकारी पूछना चाहता है, जो रक्षा विशेषज्ञ पूछना चाहते हैं, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कब और कैसे बनेगी, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप झूले झूलते रहेंगे चीनी राष्ट्रपति के साथ? साबरमती के तटों पे आपने खूब पींगे ली, महाबलीपुरम में आपने खूब शहनाई सुनी वेष्टी पहनकर, गलबैया कर कर, अभी बाली में भी आपने सारी मान्यताओं को, हमारे 20 सैनिकों की शहादत को भुलाकर खूब गलबैया करी, लाल आंख की जगह लाल शर्ट पहनकर खड़े हो गए स्वागत में शी जिनपिंग के। लेकिन सवाल यही है कि देश की भूभागीय अखंडता के साथ जब चीन ये दुस्साहस कर रहा है तो आप चुप क्यों हैं? I will make a very brief statement in English on an extremely urgent matter. On the 15th of November, exactly 18 days back, Mr. Modi had met Xi Jinping, the Chinese head of state. He was seen hugging him, and he wasn't showing angry red eyes. He was in fact adorning a red shirt. And I wonder, what did he talk about? Because he met Xi Jinping. This was after the supreme sacrifice of 20 of our brave hearts. But exactly 18 days later, we are now being told that in the area of Depsang, China has built permanent structures, permanent shelters. These temperature-regulated shelters help any army personnel to be stationed permanently at any place. 200 such shelters have been built by China in our territory, 15 to 18 kilometers inside the LAC. Why has there not been a single statement from Mr. Modi, his government, or the MEA? Remember very clearly that Depsang and Demchok are extremely strategic places for us. Also remember very clearly that China continues to occupy large parts of the territory in the Depsang area.
Patrolling point 10, 11, 12, 13, 14, even 16, we are not being able to patrol up to because we have made buffer zones in our own territory. We also want to tell you, why is it strategic? Because it is through this route that we ensure supplies to the Siachen area. It is through this route where our tanks go through. It is through this route where the DBO airstrip is. And it is also in this area where China is building the Belt and Road Initiative. A huge highway there. But that's not all. There are images that I have here and images that we will share with you, far clearer images. And these are all credible images, satellite images, that tell us that there is huge fortification that China is doing both on land and on sea. In fact, around the Pangsong So Lake area, China has built a PLA division headquarter, a garrison, artillery, and anti-aircraft gun shelter. That's not all. A radome has been built, 2 microwave towers have been built, a pool has been built, a bridge has been built, which has decks on both sides, and this ensures easy passage of Chinese army. So where is China getting the courage to do what it is doing? It is certainly not coming from our army, because our army can send people running for a cover any day that they want to and any day that they wish to. China is getting emboldened by the abject pin-drop silence of Mr. Modi and the clean chit that the Prime Minister has given that nobody has entered our territory. There is no other reason why China can do and get away with what it is doing. Mr. Modi is very touchy about anything that's said to him, any questions that are asked to him. You ask him a small question, his entire troll army, the right-wing propagandists, some of his silly spokespersons come out in defense. But is Mr. Modi bigger than this country? Is Mr. Modi more important than India? Is Mr. Modi more important than our territorial integrity and the security of this nation and the security of our borders? Because if that is not so, then why is he quiet as China does what it does? We have only 5 questions for the Prime Minister. Why is he looking in the other direction when permanent shelters, permanent fortifications are being built by China in the Depsang and the Demchok area? What steps are being taken to remove these structures and fortifications? What steps are being taken to push away the Chinese from the Depsang and the Demchok area? And more importantly, what is nationalism? You are so eager to issue certificates of nationalism to anybody that you warrant to. Is nationalism looking the other way and keeping your eyes shut and meeting the Chinese president with your open arms after 20 of your brave hearts have died? I think questions will be raised. And most importantly, the one question that the Indian armed forces are raising, the one question that several army personnel, past and present, are raising, defense experts are raising is, when will India return to status quo ante April 2020? And what steps are being taken to ensure status quo ante April 2020 is restored? These are important questions and we will continue to ask them. Mr. Modi may continue to hide behind his troll army, but that will not stop us from asking these questions. हम वो कायर नहीं हैं जो चीन का नाम सुनकर चुप हो जाएंगे. हम सवाल पूछेंगे, चीन को पीछे धकेलेंगे और आपसे जवाबदेही तय कराएंगे. Questions are welcome, please. Suomoto first. अगर चीन पर और इस अतिक्रमण पे कोई सवाल हो तो पहले आप उसको पूछ लीजिए. We will raise it in every fora that we have access to, including the Indian Parliament. Because I think the people of this country deserve to know what is happening in China, and the people of this country deserve to know why is Mr. Modi so conspicuously silent. प्रधानमंत्री की चुप्पी अब यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है. चीन जैसे मसले पर जब प्रधानमंत्री गलबैयां कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ, तो यह भी बताएं कि क्या बातें करते हैं. क्यों नहीं उनसे कहते हैं कि आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में दखलंदाजी कर रहे हैं. परमानेंट शेल्टर चीन बना रहा है, प्रधानमंत्री उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है. बिल्कुल इस मुद्दे को, इस मामले को हर उस फोरम पे उठाया जाएगा जहां पर हमें एक्सेस है.
मुझे पूरा विश्वास है कि कोर कमांडर की मीटिंग में यह मामला उठाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जितनी भी कोर कमांडर की मीटिंग्स हुई हैं उसमें त्वरित और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमें अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर ही तो पूरा विश्वास है। हम सवाल तो इस सरकार की चुप्पी से उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी चुप्पी सेना के मनोबल को कमजोर करती है। जब हमारे सैन्य अधिकारी और 20-20 सैन्य अधिकारी जब अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं और प्रधानमंत्री जाकर शी जिनपिंग से गलबैयां करते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं, तो इनके मनोबल के साथ क्या खिलवाड़ होता है ये मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं। जब प्रधानमंत्री 20 सैनिकों की शहादत के बाद कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं था गलवान में, तो इन सैनिकों की शहादत पर और इनके परिवारों पर क्या बीतती है, कभी किसी ने सोचा है? जब सैन्य पराक्रम और शौर्य के चलते हम स्ट्रेटेजिक जगहों पर कब्जा करते हैं और वहां से पीछे हटा दी जाती है ये सेना, तो इन पर क्या बीतती है, कभी किसी ने सोचा है? जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे वहां से पीछे हटाकर उसको बफर जोन बना दिया जाता है, कभी सोचा है क्या बीतती है सेना पर? आपको क्या लगता है सेना पर क्या बीतती है? जब चीन पर आंख में धूल झोंकने का काम मोदी जी करते हैं, कुछ ऐप बैन करके, और चीन को लगातार व्यापार बढ़ाकर देते जा रहे हैं। चीन सबसे बड़ा हमारा व्यापारी पार्टनर बन गया है। एक तरह से देखिए तो चीन का यह अतिक्रमण तो फंड मोदी जी कर रहे हैं। कोई और सवाल इस मुद्दे पर? ठीक है जी, बताएं। देखिए, मैं एक बात तो बहुत पते से ये बता दूं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी हम सब इज्जत करते हैं, उनके पद की गरिमा की इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री भी तो अपने पद की गरिमा को बचा के रखें। जब प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को भूलकर उल जलूल बातें करते हैं, उल जलूल टिप्पणियां करते हैं, तो सुनने को भी तैयार रहे। हम उनकी बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये छुई मुई बन के प्रधानमंत्री जी क्यों रहते हैं? आप छुई मुई हैं क्या? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी 10 आलोचना करी जाएगी, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। देश ने आपको चुनकर इतने सर्वोच्च पद पर बिठाया, तो आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी। एक सवाल पूछ लो तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, एक सवाल पूछ लो तो इसका बदला कौन देगा? अरे कब तक अपने बददिमाग प्रवक्ताओं के पीछे छुपे रहिएगा? और ये छुपे रहने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वैधव्य झेलती हुई हमारी प्रेसिडेंट को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, और एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ दीदी ओ दीदी करते हैं, तब उनकी गरिमा कहां चली जाती है? कहां है प्रधानमंत्री पद की गरिमा जब वो अचार के डब्बे पर कहते हैं औरत की फोटो लगा दो, अचार बिकने लगेगा? कहां है प्रधानमंत्री पद की गरिमा की एक चुनी हुई सांसद को, अपने बगल में जो बैठी सामने बैठी हुई सांसद को सूपनखा कहते हैं? क्या है प्रधानमंत्री पद की गरिमा की प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाता हुआ कहते हैं? तो आप सब बोलिए और हम वो सहते रहें, और आपसे अगर एक भी तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो आप छुई मुई हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सीना चौड़ा करिए और बातें सुनिए, आलोचना सुनिए। इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आलोचना भी सुनता है, समाधान भी करता है। आप सिर्फ कभी अपने प्रवक्ता के पीछे, कभी ट्रोल आर्मी के पीछे, कभी सॉरी टू से जो पत्तलकार हैं, जो चरण चुंबक हैं, उनके पीछे छुपे रहते हैं। आप कुछ भी बोलिए तो वो लीला कर रहे हैं, हम कुछ बोले तो हम पाप कर रहे हैं। ये तो नहीं चल पाएगा। आप अपने पद की जितनी गरिमा दिखाइएगा उतनी ही गरिमा से आपसे बात करी जाएगी। आप अपने पद की गरिमा प्रधानमंत्री रहते हुए खोइएगा तो आपका भी पद उस तरह की प्रतिष्ठा से विहीन होगा। धन्यवाद।